क्या रावण आज भी जिंदा है? आखिर कैसे मिले श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के प्रमाण? क्या सचमुच में वैज्ञानिकों ने खोज निकाला रावण का शव? आप देख रहे हैं S5 क्रिएटर्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। इन बातों को तो सभी जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था और अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को उसके भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंकापति रावण के शव को सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ या नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण अभी मरा नहीं है बल्कि अभी जिंदा है और इसी धरती पर है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण आज भी जिंदा है। तो आइए जानते हैं इस खास जानकारी को। दरअसल श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर ऐसी 50 जगहों की खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलती है, और इसी में से एक जगह ऐसी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा मौजूद है। यह गुफा काफी ऊंची है, पर कहते हैं यहाँ पर रावण का शव आज भी सुरक्षित रखा है। शोध में यह भी पता चला कि रावण इसी गुफा में आकर पूजा पाठ और भगवान शिव की तपस्या किया करता था। रेगला पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाइयों पर बनी है, जहां 18 फुट लंबी ताबूत में रावण की शव को मम्मी बनाकर रखी गई है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम भी नहीं रख पाया। रावण के मारे जाने पर प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव भी सौंप दिया। लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार किए ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले ने रावण के शव को अपने साथ ले गए। वह शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा पाठ किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वह जिंदा अवश्य हो जाएंगे, अभी नहीं तो भविष्य में सही। रिसर्च के मुताबिक रावण के शव को रेगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों को तो यह भी मानना है कि एक दिन रावण की मृत्यु शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा और शायद वह कलयुग का दौर हो। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है, उस ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। कहते हैं कि इस लेप की वजह से वह ताबूत आज भी सुरक्षित है। और हो भी क्यों ना, इस ताबूत की लंबाई है 18 फीट और चौड़ाई है 5 फीट। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर घमंड बहुत था और घमंड की वजह से उन्होंने प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया था। लाख समझाने पर जब वह नहीं माना, तो प्रभु श्री राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। रावण के पास बहुत ही ताकतवर सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वो मारा गया। इस बात का प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का अपहरण करके रखा था, उसके पास एक झरना है जहाँ के चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावण आस्के है। इसे रावण एलिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है, जहां रावण ने कुछ साल बिताए थे। यह जगह समुद्र तल से करीब 4490 फुट की ऊंचाइयों पर है और यहां पहुंचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ की सीढ़ियां अब काफी टूट फूट चुकी हैं। रावण ने माता सीता को वैसे अशोक वाटिका में रखा था, यह हम सब जानते हैं, और वह भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी खतरनाक है।
घने जंगल की वजह से यहाँ पर जंगली जानवरों के आने का खतरा अक्सर बना रहता है। और रावण एलिया के पास एक झरना है जिसे सीता एलिया कहा जाता है। श्रीलंका में रावला घोड़ा नाम की एक जगह भी है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगें यह कहती हैं कि यह सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती है। लोगों का कहना है कि यह सुरंगें साउथ अफ्रीका तक जाती है, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं कि यह गुफा होंडरस तक भी जाती है, जहां पर पाताल लोक के राजा ही रावण का वास था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार ये लगता है कि शायद आज भी रावण का शव सही सलामत रखा गया है। और ऐसा लगता है कि कलयुग में रावण फिर से कली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए, तो उस समय कल्कि अवतार, जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार होंगे, क्या उनके सामने यह चुनौती होगी कि कली पुरुष के साथ साथ रावण से भी युद्ध करेंगे। आपके इस बारे में क्या विचार है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि कहते हैं यह पूरा जीवन चक्र एक इन्फिनिटी साइन की तरह है, जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिएगा। अगले आने वाली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, यह भी हमें जरूर बताइएगा। आज के ज्ञान में इतना ही, क्योंकि यही है ज्ञान का केंद्र।